पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 2 साल से बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही है। 2026 पाकिस्तान की मईशत की बहाली का साल होगा, जो अब सच साबित हो रही है। और पाकिस्तान की मईशत की बहाली अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में बहुत तेज़ी से जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन $30 बिलियन से बढ़ के $75 बिलियन पे आ गई है, और कि ये 2 लाख पॉइंट का जो एक नफसियाती हद है वो इंशाल्लाह हम अबूर कर जाएंगे, और मज़ीद मार्केट जो है वो आगे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में देखें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वी न्यूज़ डॉट पी के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। इस वक्त मौजूद हैं हम डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनैय साहब से। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 2 साल से बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही है और इंडेक्स मज़ीद ऊपर हम देख रहे हैं जा रहा है, तो वजूहात क्या हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। मार्केट के अगर आप नंबर्स देखें, अर्निंग्स देखें, तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे था। प्राइस जो स्ट्रिप्स की थी वो बहुत नीचे थी। लेकिन जैसे जैसे एक कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हुआ, एक ट्रस्ट लेवल बहाल हुआ, मार्केटों ने इम्प्रूवमेंट शुरू कर दी। 3-4 बुनियादी रीज़न्स और हैं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था वो तकरीबन $2-2.5 बिलियन पे आ गया था, जो हमारे शायद आधे महीने के रिज़र्व से भी कम था। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के वो $18-19 बिलियन की हदें पार कर गया है, और मज़ीद जो है वो इसमें रोज़ाना बेहतरी आती जा रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा ख़दशा ये था कि शायद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन ख़त्म हो गई। तीसरा, पाक इंडिया वॉर का भी एक बहुत बड़ा असर हुआ कि पाक इंडिया वॉर के बाद ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान कोई वीक स्टेट नहीं है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को आया बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स को भी आ गया। चौथी बड़ी वजह अब मैं ये समझता हूँ कि जो यूएस ईरान वॉर हुई है, और उसमें जो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, और पाकिस्तान ने जो अपनी अथॉरिटी असर्ट की है दुनिया के सामने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, उसमें लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स लगने की बात हो रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत बड़ी तादाद में आने वाली है। हमारे नए जोन्स बन रहे हैं। हमारे जो तीनों पोर्ट हैं वो बड़े फ़ाल हो गए हैं। आज आप उन पोर्ट्स का वॉल्यूम देखें तो पहले के मुकाबले में 100 गुना बढ़ गया है। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। और मैं हमेशा ये कहता था कि 2026 पाकिस्तान की मईशत की बहाली का साल होगा, जो अब सच साबित हो रही है। और पाकिस्तान की मईशत की बहाली अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में बहुत तेज़ी से जारी है। ठीक है सर। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इंडेक्स कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं ये आज भी समझता हूँ कि हमारा पी रेशो, जब मार्केट बिल्कुल गिरी हुई थी, 30-35 हज़ार पॉइंट पे थी, तो पी रेशो 2-3 के पे था, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 12-13 का होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन $30 बिलियन से बढ़ के $75 बिलियन पे आ गई है, और पी रेशो जो है वो 2-3 से बढ़ के 7-8 पर आ गया है। आज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 11-12 का है। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, काफ़ी लिवरेज मौजूद है। मार्केट जो है वो यहाँ से इंशाल्लाह बढ़ सकती है, और जो दुनिया का स्टैंडर्ड है 12-13 का, हम उस तक पहुँच सकते हैं। तो फिर हम ये बहुत सेफली देख सकते हैं कि ये 2 लाख पॉइंट का जो एक नफसियाती हद है वो इंशाल्लाह हम अबूर कर जाएंगे, और मज़ीद मार्केट जो है वो आगे तरक्की करेंगे। अच्छा सर, नौजवानों के हवाले से भी हाल ही में खबर आई कि जेनज़ीज़ और मिलीनियल्स जो हैं वो अकाउंट्स खोल रहे हैं बड़ी तादाद में। सर, क्या वजह देख रहे हैं आप कि नौजवान पाकिस्तान के जो हैं वो इस तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी जो सरमायाकार हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका कितना रुझान है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के लिए? देखिए, पिछले दिनों अगर आप देखें तो बहुत सारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो यहाँ था, उसमें कमी हुई थी। लेकिन अब आप बदतरीज देखिए कि रोज़ाना बढ़ रहा है। पहले तो मैं इनकी बात कर लूँ, और बढ़ इसलिए रहा है कि उनको पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल दोबारा आना शुरू हो गया है। दूसरा, अगर आप जेनज़ीज़ की बात कर रहे हैं, नई नस्ल की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे ये बताएँ कि कौन-सा सेक्टर जो है वो इस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कर रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में देखें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और इससे बड़ा रिटर्न, इससे बड़ा मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट का जो नेमो बदल है वो कहीं भी नहीं है।
तो आज मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपनी बेहतर मार्केटिंग की है। दुनिया में भी इसकी एक आवाज़ हो रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज वो वाहिद मोड है जो बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिसमें आपकी सरमायाकारी 100% महफूज है, 100% आप वाइट कैपिटल के साथ काम करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। अगर आप अपने पैसे लगा के इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास डिविडेंड यील्ड जो है वो आज भी 7-8% बहुत मज़े से है, और इसी तरह 8-10-12% मैं समझता हूँ कि हमारा कैपिटल यील्ड जो है वो आ रहा है। तो अगर कहीं पे 20% से ज़ायद यील्ड हो रहा है ओवरऑल, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं नहीं है जो आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर है। आखिर में सर ये बताइएगा कि आम तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगर बढ़ रहा है तो लोगों का यह ख्याल होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा। तो आम लोगों के लिए बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अगर तरक्की कर रहा है तो इसमें पाकिस्तान का या आम शहरियों का क्या फ़ायदा है? देखिए, 2 बातें मैं आपको बताऊँ। एक तो पाकिस्तान के अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनीज़ पाकिस्तान आएँगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी, पाकिस्तान में लिस्टिंग कराएँगी, और जब कंपनीज़ पाकिस्तान में आएँगी तो ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, यहाँ पर एक जीडीपी का टर्नओवर भी आता है, यहाँ पर लोगों की जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जगह भी मिलती है, इकोनॉमी भी रोल अराउंड होती है। फिर आपने ये देखा कि जहाँ साल में 2-3 लिस्टिंग्स हमारी होती थी, अब साल में 11-11 लिस्टिंग्स हमारी आना शुरू हो गई हैं। तो 11 लिस्टिंग का मतलब है कि 11 लिस्टिंग में जो है वो सरमाया आया, जो तकरीबन 20 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी आई। 20 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का मतलब ये है कि इंडस्ट्री लगी, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इकनॉमी का पहिया चलना शुरू हुआ, और आम लोगों का फ़ायदा जो है वो ये होगा कि कंपटीशन पैदा होगा। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मैस स्केल पे जब जाएगी तो कम होगी। मैं समझता हूँ महंगाई में भी कमी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगा, और जो एक कस्मा पुर्सी की हालत है उससे निकल कर हम बेहतर माशी सूरत हाल में आ जाएंगे। तो आम लोगों का फ़ायदा स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि आज कल तक आप महंगाई की शरह की बात कर रहे थे, वो 20-22% की बात कर रहे थे, आज हम 6-7% पे महंगाई की शरह पर आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बतदरीज अगर यही सूरत हाल रही तो हम 2-3% से ज़ायद इन्फ्लेशन की उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।